और इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा में संवैधानिक संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार को फजीहत झेलनी पड़ी है। दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल राज्यसभा में पेश हुआ, लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि सत्ता पक्ष के कई सांसद राज्यसभा से गायब थे। संख्या बल पूरा ना होने की वजह से विपक्ष का संशोधन भी पास हो गया। अब इस बिल को फिर से दोनों सदनों में पास करवाना होगा और इस बात से जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी बेहद नाराज हैं, क्योंकि मोदी ने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा था, बावजूद इसके वो वोटिंग के वक्त नदारद थे। कांग्रेस ओबीसी के खिलाफ काम किया है और ओबीसी के बिल को और एक चक्कर लगाया है। इसमें हमें समझना चाहिए कि लोकसभा में हमारा बहुमत था, इसलिए उन्होंने वहां विरोध नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ उन्होंने विरोध ही किया और ये बिल एक तरह से खत्म करने का काम किया। तो ये ओबीसी के साथ अन्याय है। सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, उनके 30 सदस्य गायब थे, मिनिस्टर्स गायब थे, तो अगर उनको इतना इस बिल को लाने का था, पिछड़े वर्गों को हित का था, तो अपने लोगों को लेके आते। तो सदस्य उनके गायब थे, क्यों गिरा बिल, क्यों ये अमेंडमेंट पास हुई? क्योंकि सत्ता पक्ष के भाजपा के सदस्य गायब थे, उनके एलाइज के सदस्य गायब थे, इसलिए बिल गिरा। अगर वो लेके आते तो नौबत ही नहीं आती। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके लोकसभा में कहें अब कुछ भी, तो अब वो बहाना। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन जुड़ रहे हैं। सुकेश, अब प्रकाश जावड़ेकर कुछ भी कहते रहे हैं और दिखाएं कि विपक्ष ओबीसी विरोधी है, दरअसल ये मेजर एम्बैरेसमेंट है सरकार के लिए। ये सरकार की किरकिरी हुई है। अब तो आने वाले दिनों में कई लोगों की क्लास लगने वाली है। कि सांसद जो है वो सेंट्रल हॉल के चक्कर न लगाया करें, अपने काम में ध्यान दिया करें, सदन में रहा करें। और एक हफ्ते के बाद संविधान संशोधन विधेयक, ऐसी घटना बहुत कम हुई होगी कि सरकार के लिए ऐसा एम्बैरेसमेंट और ऐसे लीडरशिप में जिसमें नरेंद्र मोदी बार बार ताकीद करते हैं कि आपको सदन में रहना पड़ेगा। थोड़ी टेक्निकलिटी समझनी पड़ेगी इसमें कि यह संशोधन विधेयक जो लोकसभा से पास होकर आया था वो एज इट इज पास हो जाना चाहिए था, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस अपने एक स्टैंड पे कायम थी। दिग्विजय सिंह ने एक अमेंडमेंट मूव किया और वो ये जो कमीशन है उसके कॉम्पोजिशन को लेकर था, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा संशोधन ये है कि इसमें एक बैकवर्ड मुस्लिम और एक महिला होनी चाहिए। सदन में सत्ता पक्ष की संख्या कम थी और कई सांसद तो नदारद थे ही, कई मंत्री भी नदारद थे। आप देखिए कि ऐसा जब भी कुछ होता है, कोई व्हिप जारी किया जाता है तो सभी सांसदों को, सारे मंत्रियों को रहना होता है अनटिल अनलेस कि वो किसी ऑफिशियल काम से बाहर गया है, नहीं आ सकता है। लेकिन ऐसा एम्बैरेसमेंट हुआ सरकार के लिए कि सरकार ने सोचा नहीं था कि अमेंडमेंट पास हो जाएगा, और ये अमेंडमेंट पास हो जाने के बाद सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने विपक्ष से बात करने की कोशिश की, लेकिन टेक्निकलिटी में अगर जाए तो चूंकि वो अमेंडेड है, अब चूंकि उस पर वोटिंग हो चुका, डिवीजन मांगा गया, वोटिंग हुई और उसके बाद चेयर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने ये बताया कि हमें इसे कंसीडर करना पड़ेगा। अब सरकार को नए सिरे से वो उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश में है कि वो ओबीसी को ये आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, चूंकि प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी बता चुके हैं और ओबीसी कमीशन बनाकर उसको एक संवैधानिक दर्जा देना चाहते हैं, तो वो इसको मुलम्मा उड़ाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि संविधान संशोधन जैसे विधेयक पे, जिसपे आपको अधिक से अधिक संख्या में होना चाहिए, 2/3 तो होना चाहिए सदन का, वो लोग नहीं थे। विपक्ष के भी कम लोग थे, लेकिन सत्ता पक्ष के तो और भी कम लोग थे। तो मुझे लगता है कि कल इसकी गाज जो है, कल इसकी ध्वनि सुनाई देगी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में, जो जिसमें अधिकतर बार प्रधानमंत्री सांसदों के आचरण पे, उनके कार्यकलाप पे कई बार सवाल उठा चुके हैं। बिल्कुल, और अभी तक हमने जो देखा है पिछले 3 साल में, विपक्ष बैकफुट पर बहुत दफा पकड़ा गया है, लेकिन सत्ता पक्ष इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट पहली बार होती दिख रही है।